वेलकम स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं, वही क्या है? सॉल्युबिलिटी है। ओके, तो इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये 3 हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर का मतलब क्या है? वो पोलर है कि नॉन पोलर है। तो एक चीज़ सुन लो पहले, बाकी आगे बाद में समझा लूँगा। लाइक डिजॉल्व इन लाइक, मतलब पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ओके, अभी इतना समझ लो, बाकी आगे क्यों होता है कैसे होता है ये मैं बता दूंगा। सेकेंड है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ओके, तो आगे क्या क्या कंडीशंस बनती है जहाँ इंक्रीज डिक्रीज होते हैं वो हम देख लेंगे। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादातर इंक्रीज ही होती है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब यहाँ पे सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स करेंगे तो लिक्विड क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और सॉलिड क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ओके, तो हम वाटर और NaCl लेते हैं। देखो NaCl हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन, मतलब NaCl घुलता है वाटर में। ओके, तो NaCl घुलने की क्या प्रोसेस होती है? NaCl जाता है वाटर में और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ओके, ठीक है, ये प्रोसेस चल रही है, पर साथ साथ में एक और प्रोसेस चलती है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो भी आपस में कोलाइड होने लग जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो फिर से वो NaCl बना देते हैं। ओके, तो जब भी ये दोनों प्रोसेस एक ही रेट से होने लगे, मतलब NaCl उतने ही NaCl टूटेंगे जितने NaCl बनेंगे। ओके, तो तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। समझ में आया आपके? तो देखो सॉल्यूट टूटा, सॉल्वेंट के साथ जुड़ के फिर सॉल्यूशन वो बन गया। ओके, समझ गए? उसको बोलेंगे हम डिसॉल्यूशन प्रोसेस। फिर सॉल्यूशन में क्या था? Na पॉजिटिव अलग था, Cl नेगेटिव अलग था। फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, फिर आपस में वापस आके ये सॉल्यूट बन जाता है जो ये NaCl है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें कि हम अब इससे ज़्यादा और सॉल्यूट नहीं मिक्स कर सकते हैं। ओके, जितना भी सॉल्यूट आपने मिक्स किया हुआ है उससे ज़्यादा अगर हम मिक्स नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर और सॉल्यूट हम उसमें मिक्स कर सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज नहीं आ जाती है उससे पहले उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, दूसरी चीज़, जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज अटेन होती है उसी टाइम इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक ही रेट से होने लग जाती हैं। ओके, किस स्टेज पे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज पे। और जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेब्लिश हो जाता है, ओके, तो उस टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट कितना था। तो सॉल्वेंट लीटर में होगा और सॉल्यूट किस में? मास में, mg। ओके, तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी? mg पर लीटर। समझ रहे हो? और जो सॉल्यूट है, ओके, मास है, उसको हम मोल में भी चेंज कर सकते हैं, तो मोल पर लीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है। ओके, अब देखो हमारे पास सॉल्वेंट भी है, वो लीटर में है। ओके, उसका वेट में भी निकाल सकते हैं, केजी वगैरह में। साथ में जो सॉल्यूट है उसका हम मास भी निकाल रहे हैं mg वगैरह में, और मोल भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इसकी यूनिट है वो मोलैरिटी भी हो सकती है, मोलैलिटी भी हो सकती है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। समझ रहे हो? तो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो ये 3 फैक्टर्स हैं। तो इनमें फर्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द
सॉल्वेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ओके, तो देखो जैसे आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, नॉन पोलर होते हैं। वैसे आयनिक भी एक हिसाब से पोलर ही है। और हम सॉल्वेंट ले लेते हैं जो कि पोलर होगा। ओके, पोलर क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, जैसे वाटर ले लेते हैं अपना, उसमें ओ में ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन में क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव होता है। ओके, तो देखो जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। ओके, अब जब सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वाटर में, ओके, तो वो जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो तो टूटने चाहिए ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो। ओके, तो वो कब टूटेंगे? वो तभी टूटेंगे जब जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उन हाइड्रोजन बॉन्ड से, उन एग्जिस्टिंग बॉन्ड से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, हर पोलर सॉल्वेंट में। ओके, समझ रहे हो ना? पर पोलर पोलर में ही होगा, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। अब देखो आयनिक में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। ओके, और अब जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं वो अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे एग्जिस्टिंग बॉन्ड से, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव जो आयन है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही सेम पोलर मॉलिक्यूल में होगा, जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एक जगह क्या होगा? पॉजिटिव पार्शियल चार्ज होगा, एक जगह नेगेटिव पार्शियल चार्ज होगा। ओके, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, और जो नॉन पोलर हैं उनमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, उनमें कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, कोई भी पोल नहीं है, तो वो फिर कैसे कर जाएगा? अट्रैक्ट कैसे करेगा? तो नॉन पोलर को करते हैं, नॉन पोलर को करते हैं। तो आप बोलेंगे अब फिर ये नॉन पोलर, इनके बीच में कोई चार्ज है नहीं तो ये भी अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये वीक डिस्पर्जन फोर्सेस जो होते हैं, जो लंदन फोर्सेस भी होते हैं, ओके, वंडर वाल्स फोर्सेस का एक टाइप होता है। ओके, तो उस कारण से ये आपस में इनके मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। आए समझ में? तो देखो जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी बॉन्ड हो पर होना चाहिए। चाहे वो वंडर वाल्स फोर्स हो, चाहे वो कोई और बॉन्ड बना दे, कोवेलेंट बना दे, आयनिक बना दे, कुछ भी बना दे, पर बॉन्ड होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? उनमें चार्ज अराइजेस होते हैं डिस्पर्जन फोर्स से। ओके, लंदन फोर्स भी बोलते हैं उसको। तो चार्ज अराइज कैसे होते हैं ये तो फिर उसी वीडियो में आपको जाना पड़ेगा वंडर वाल्स फोर्सेज में, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये समझ गए होंगे। और इसमें अभी वैसे काफ़ी है इस टॉपिक में, पर यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं सकता है। चलो ठीक है, अगला है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे यहाँ, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। देखो कैसे? देखो ये प्रोसेस है डिसॉल्यूशन की। ओके, तो डिसॉल्यूशन जो प्रोसेस होती है, जब सॉल्यूट क्या करता है? डिसॉल्यूट होता है। ओके, जो वो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। क्या कहा मैंने? एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ओके, एंडोथर्मिक का मतलब, इसका मतलब है जो भी वो प्रोसेस हो रही है उसके लिए हमें हीट देनी पड़े,
और एक्सोथर्मिक क्या होता है, वो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाती है और हीट रिलीज करती है, समझ गए। और एंडोथर्मिक में देखो हमें हीट देनी पड़ेगी, और हम हीट देंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। ओके, क्योंकि क्या होता है, ये सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में नहीं टूटते हैं, या उसके मॉलिक्यूल्स आपस में अलग नहीं होते हैं। आयनिक में देखो आप, तो आयनिक में क्या होता है, आयनाइज होते हैं। और अगर वो कोई क्या कह सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल इन द सेंस ऑफ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, ओके, तो वो आपस में आयनाइज तो नहीं होंगे, वो क्या होंगे, उनके बीच में कोई बॉन्ड होंगे, और उन बॉन्ड को क्या करेंगे, जो भी बॉन्ड होंगे वो उन बॉन्ड को भी आपस में अलग होना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड के साथ मिले। तो कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में अलग हो जाते हैं, तब वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं सॉल्यूशन को। ओके, जीरो, तो जीरो का मतलब जब कुछ नहीं दिया, और इसका मतलब हमने दिया, ग्रेटर देन, ओके, जीरो। और एक्सोथर्मिक में क्या है, जो भी प्रोसेस हो रही है डिसोल्यूशन, वो हीट रिलीज कर रही है। और हीट रिलीज कर रही है का मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन खुद हो रही है। ओके, और अगर हम अब उसको हीट देंगे, नेचुरल प्रोसेस को रोकेंगे, तो प्रोसेस होगी नहीं, होगी ना। ओके, तो इसका मतलब जो रिएक्शन की जो भी जो प्रोसेस की जो भी हीट है वो क्या है, कम है। ओके, जीरो तो क्या है, जब ना हीट रिलीज हो रही है ना हीट दी जा रही है। ओके, समझ गए आप, ठीक है। अब देखते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो यहाँ क्या है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा प्रेशर देने से। देखो आपको ऐसे पता चलेगा, जब हम NaCl डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ओके, तो हम 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने के बाद भी केवल 2.3% सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, केवल इतना हाई प्रेशर देने पे। ओके, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ओके, वैसे इंक्रीज तो हो ही रही है, पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है प्रेशर। ओके,